लोग अभी फाइनली ऋषिकेश सोनप्रयाग से निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। यह हमारा होटल था और अभी हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह सब कर ली है और हम लोग यहाँ से सीधा ऋषिकेश निकलने वाले हैं। अभी तो हम सोनप्रयाग में हैं और भाई रात को हम लोग बहुत लेट आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। लगभग 4:30 बजे हम लोग सोए हुए थे, तो 10 बजे नींद खुली। उसके बाद फिर यहाँ लेट हो गए और 10 बजे तक भी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई। तो भाई आँखों में बहुत दर्द है अभी, लेकिन क्या करें भाई, चलना है। सफ़र को कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक दिन भी इधर रेस्ट नहीं कर सकते। बाकी अब सोचा है कि समय पे सोनप्रयाग पहुँचेंगे, ऋषिकेश पहुँचेंगे। भाई दिमाग में अभी ना नींद के चक्कर में ना कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, कुछ भी पक रहा हूँ। बाकी गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो रखी है देखो। तो भाई चलो निकलते हैं। गाड़ी में टायर में भी हवा कम हो गई है। फाइनली हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं सोनप्रयाग से। और हम लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कल काफ़ी लेट हो गए थे सोनप्रयाग पहुंचने के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे ही पैदल वहां से निकले और हम लोग गौरीकुंड पहुंचे बड़ी मुश्किल से 22 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद। तो वहां पहुंचकर भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वहां लेट हो जाने के कारण ना कोई जीप चलती है ना जो टैक्सी टाइप की, जो वो मिली नहीं हमको। इसीलिए ना हम लोग को फिर उधर से भी 6 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल चलना पड़ा। तो भाई हम लोग 2 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुँचे हुए थे। 2 बजे के आसपास हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे। होटल लिया। होटल में पहले क्या हमारी बात जो हुई थी उसके हिसाब से उसने हमको डबल चार्ज कर दिया, तो उस वजह से थोड़ी बहस हो गई, क्योंकि उसने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। चलता है लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ से सीधा ऋषिकेश रुकने का प्लान है हमारा। बहुत ही ख़तरनाक और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है यहाँ का, और 200 से 250 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ता है, 220-30 के आसपास ऐसा कुछ। कंफर्म मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो लगभग 200 मान के चलें अपन। फिर भी 200 किलोमीटर चलने के लिए ना यहाँ से बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही घटिया रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमारा। बॉडी का एक पार्ट्स ना भाई बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ऊपर से सर्दी अलग हो रखी है, गले में बहुत प्रॉब्लम है, बात करने में भी तकलीफ़ हो रही है। ओ भाई नींद का असर बॉडी के ऊपर बहुत हावी हो रहा है। सोना नहीं है, लेकिन कैसे भी करके ना हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। हम सीधा ऋषिकेश में कैंप लगाएंगे और वहाँ आराम से फिर पड़े रहेंगे और फिर ऋषिकेश से निकल जाएंगे। हम लोग सुबह 4 बजे का प्लान लेके चल रहे हैं, लेकिन निकलते हम लोग कुछ 6-7 तो आराम से बच जाते हैं। प्लान कुछ भी बनता है, लेकिन कभी प्लान पे हम लोग अमल नहीं कर पाते। बाकी भाई नज़ारे बहुत बढ़िया रहे, सफ़र बहुत बढ़िया रहा। बाबा केदारनाथ के दर्शन बहुत सुख शांति से हुए, बड़ा मज़ा आया। बाकी भगवान जो भी गलती हुई है उनकी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ जो घोड़े वाले खच्चर वाले थे वो परेशान कर रहे थे, मतलब कि कंटिन्यू वो स्पीड से चल रहे थे और हम लोग उतने घटिया रास्ते पे ना पैदल स्पीड से नहीं चढ़ पा रहे थे। तो वो लोग धक्का मार के ज़बरदस्ती निकल रहे, उनको बहुत गालियाँ वगैरह दे दी। इस वजह से ना थोड़ा सा थोड़ा दुख भी हुआ है हर की काई के लिए। मैंने फालतू में किसी को चिल्लाया, लेकिन वो गुस्से में हो जाता है, तो भैया उसके लिए सॉरी। पैरों की हालत भाई ऐसी हो रखी है, अगर कहीं गाड़ी को खड़ी हो जाती है ना गाड़ी कहीं, या फिर मतलब थोड़ा झुकना है, तो फिर पैरों में ना इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर गाड़ी झुक रही है तो उनको कंट्रोल कर सकें। भाई टेंशन है कहीं लुढ़क ना जाए। ये देखो भाई, यहाँ से ना सोनप्रयाग से ना ऋषिकेश के लिए यहाँ 20 से 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा, या ज़्यादा ही होगा, 25-30 के आसपास, और कंफर्म नहीं है, लेकिन 30 से तो ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा भाई। इतना घटिया रास्ता है ना, अभी रास्ते में आगे चल के दिख जाएगा। क्योंकि जब हम लोग आए हुए थे ना यहाँ पे, तो नाइट हो चुकी थी, तो वीडियो नहीं बन पाई थी वहाँ की, अंधेरा था बहुत तेज़। और ट्रैफिक तो इस रोड पर इस कदर लगता है भाई, मतलब अगर इंसान ट्रैफिक में फंस गया ना, तो 2-2.5 घंटे तो उसकी यूँ निकल जाने चुटकियों में। परेशान हो जाता है बंदा, भूखा प्यासा। यहाँ पे ना कोई शॉप है, ना कोई कुछ है भाई। यहाँ तो ना सिर्फ इंसान अटक जाएगा तो अटका ही रह जाएगा। लो भाई हुक्का पी रहे हैं यहाँ पे रोड पे। ये देखो
इतनी खतरनाक ऑफ रोड है ना भाई, बाइक के एक एक पुर्जे के साथ साथ बॉडी का भी एक एक पुर्जा हिल जाता है यहाँ पे। कोई ना, लेकिन चलते हैं। ये देखो भाई, अभी तक इतनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई, ट्रैवलर। अब आया ना भाई घटिया रास्ता, घटिया रास्ता नंबर 1। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भाई, देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ओ शिट, ऐसे गाड़ी जंप ले रही है ना। चलो यहाँ से थोड़ा सही मिलेगा, थोड़ी दूर। सामान शायद तक मेरा लोड अच्छे से बंधा नहीं है, शायद तक साला हिल रहा है बहुत, कहीं रास्ते में ना छूट जाए। तो भाई हिम्मत नहीं है, अगर कुछ गिर गया तो उठाने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरी। तो रास्ते बनवाना चाहिए भैया अच्छे से, ऊपर चढ़ाई के लिए जो है ना, उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ाम करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। वो खच्चर वाले भाई इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं भाई, मानता है कि उनकी थोड़ी मेहनत लगती है, उनका थोड़ा सा इन्वेस्ट भी होता है, क्योंकि घोड़े को खिलाना पिलाना भी अच्छा पड़ता है जब वो अच्छे से चल पाता है। ऊपर से खुद को भी उनको साथ में 22-23 किलोमीटर साथ में चलना पड़ता है, और मेहनत तो लगती है। लेकिन भाई 5-6 हज़ार रुपये चार्ज करना 20-22 किलोमीटर का, और ये तो ज़्यादा ही है ना, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। और जो पिट्टू वाले हैं जो पीठ पे सामान लाद के और किसी इंसान को भी लाद के ले जाते हैं, उनके भी रेट ज़्यादा हैं। लेकिन भाई उन तरस बहुत आता है यार, घोड़ों पे भी और उन इंसानों पे भी जो पीठ पे उठा के ले जाते हैं। भाई कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। भाई चार्ज तो उनका भी बनता है, भाई मानते हैं कि उनको अगर वो उठा के ले जा रहे हैं आपको 22 किलोमीटर, तो वो 2-4 हज़ार रुपये तो लेंगे ही। वही 4500-4 हज़ार के आसपास उनका रेट होता है। वो थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेते हैं वो लोग। लेकिन भाई ये सिस्टम बदलना चाहिए, इंसानों को तकलीफ़ बहुत होती है। उसकी जगह पे ना इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो सकता है। जब इतना बड़ा प्लेस है, मतलब कि इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, और वहाँ पे यातायात की सुविधा इतनी घटिया है, तो ये तो गलत है भाई। थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उधर का मंदिर का जो वो है कमेटी टाइप जो भी होता होगा, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर के जो मैनेजमेंट करते हैं, जो मैनेजमेंट टीम है उनकी, उधर पर इतना चढ़ावा जो आता है, लोग डोनेट करते हैं अपना, उसमें से भी फंड थोड़ा सा डाल ऐसा करके ना, थोड़ा तो कुछ इंतज़ाम करें कि भाई हर यात्री को ना थोड़ी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हर इंसान जाते जाते वहाँ रास्ते में ना चढ़ते चढ़ते 10 बार मर जाता है भाई, अपने आप में ना 10 बार वो अपने आप में जीने की उम्मीद छोड़ देता भाई। कई लोग तो वहाँ पे सीधे जाते जाते ना सांस फूलने की वजह से निपट जाते। जब हम लोग जा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक दादी थी, वो निपट गई थी। और भाई जब हम लोग जा रहे थे ना, जाते में तो बहुत से हादसे देखने को मिले। 2 खच्चर मरे, मतलब एक खच्चर मरा, और उसके बाद हम लोग 2-4 किलोमीटर आगे चले तो एक और खच्चर मरा मिला। मतलब कितना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, वो तो भाई वहाँ जाके ही देखने में समझ में आ जाता है कि क्या हो भाई। इसीलिए ना हम लोग ने ना कोई खच्चर अच्चर लिया नहीं, पैसे तो थे लेकिन खच्चर नहीं लेना था भाई। इतना दुख हम नहीं देना चाह रहे थे किसी को। और लोग ना ऐसे उठा के ले जा रहे भाई। हम लोग ने थोड़ा सा सामान ज़्यादा रखा था, इसीलिए हम लोग ने वो पिट्टू वाले भैया को आने जाने में दोनों में हमने उनको अपने साथ जो काम दिया उनको, मतलब सॉरी जो भी बोलते हैं यार, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। तो जाने में भी हमने उनसे सामान उठवा लिया था, बस सामान, बाकी क्यों ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ज़्यादा भारी नहीं था हमारा जो भी सामान था। ऐसे लटका के ले जाने में ना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी वैसे उनको बोला तो फिर वो तो ले गए, और उनने सामान आराम से उधर हम लोग के पहुंचने से पहले ही जाके खड़ा कर दिया। और रास्ते में भी हम लोग के पहुंचने से पहले ही भाई उनने सोनप्रयाग में उधर गौरीकुंड में ला के रख दिया। तो दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोग ने हमारी इतनी मदद की। हाँ, बाकी सफ़र बहुत बढ़िया रहा भाई, कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं हुई बाबा की कृपा से। बस परेशानी यही हुई कि बॉडी का एक एक पुर्जा हिल गया भाई, अंग में दर्द है अभी हाल। तो देखो भाई कितने ख़तरनाक रास्ते हैं यार, यहाँ से कितनी गहरी खाई है, और यहाँ पे देख लो ऐसी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, और ऐसा इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये 10 फीट चौड़ा रोड है। 2-3 गाड़ियाँ अगर यहाँ पे आ जाती हैं तो फिर तो जाम लगना निश्चित हो जाता है। वहाँ से आए थे भैया अभी हम लोग, देखो इतने ऊंचे पहाड़ की कगर से ना जो काट के रास्ता बनाया ना, हम लोग वहाँ से आए हुए थे। और पूरा रास्ता ऐसा ही है भाई, पहाड़ों की साइड से
पहाड़ों को ना बीच में से ऐसा काट के थोड़ा सा उसमें 10 फीट चौड़ा ऐसा लाइन बना के उस पर रोड बना है पूरा। तो सोचते भाई ये पहाड़ी लोगों के जीवन कैसे चलता होगा। भाई आगे ना सोनप्रयाग के आगे तो ना कोई वाहन, कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कुछ नहीं जाता है। उधर सप्लाई वगैरह कैसे पहुंचती है वही टेंशन है भाई। मतलब घोड़े पे ले जाया जाता है सब कुछ, लोहे गिट्टी से लेके अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलना है ना, हर चीज़ घोड़े पे ले जाया जाता है। तो घोड़े की बेचारी की हालत क्या हो जाती होगी, वो तो सोच रहा होगा भाई मैंने इस धरती पर जन्म काहे को ले लिया। सामने तरफ भाई शायद तक बारिश हो रही है, देखो इस तरफ आगे बारिश हो रही है। हवा भी आ गई यहाँ पे, हल्की हल्की बूंदें तो यहाँ पे भी आ रही, लेकिन सामने यहाँ पे बारिश हो रही है। पहाड़ के ऊपर सामने बर्फ़ दिख रही है और वहाँ पे बारिश भी हो रही है। भाई मेरे साथ वाले सब लोग आगे निकल गए, मैं ऑलरेडी अकेला बस पीछे रह गया हूँ। बस खतरनाक से रास्तों पे जाना पड़ता है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ खाई। डर लगता है भाई अकेले में तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऊपर से खतरनाक सी आने वाली बारिश ये पूरे माहौल को ही बदल देती है। शिट मैन। भाई रास्ते देख लो, रास्ते ऐसे डेंजर रास्ते। इस तरफ कितना ऊंचा पहाड़, उस तरफ कितनी गहरी खाई और बस ये 10 फीट चौड़ा रोड। बहुत ही डेंजर रास्ता है भाई। मेरे का फ्रेंड्स लोग आगे निकल गए ना और मैं पीछे रह गया हूँ, तो मुझे थोड़ा उनको कवर करने के लिए स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी जाने की पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे ना स्पीड बढ़ाने का तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सकरी सी रोड है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, दिख रहा होगा आपको। इतना घटिया रास्ता है भाई, इतना घटिया रास्ता है, इतना सकरा, इतनी गहरी खाइयों पे, पहाड़ की चोटियों पे बना हुआ है ना। और ऊपर से कुछ लोग ना भाई साइड नहीं देते। ये देख लो कितनी गहरी खाई है भाई, कैसे ऊपर देखो शहर बसा हुआ है पहाड़ की कगर पे, और यहाँ से इस टूटे फूटे रास्ते की कगर पे से हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही डेंजर है भाई। सामने से ना साइड से ना कोई ग्रिल भी नहीं लगी है कि अगर इंसान थोड़ा सा भी अनबैलेंस होके गिरने वाला हो तो थोड़ा बहुत ग्रिल में फंस जाए या फिर थोड़ा अपने आप को संभाल ले। देख लो भैया ऐसा जाम लग रखा है। 2 नंबर गाड़ी चल रही, सिर्फ ओनली 2 नंबर गियर पे। 2 से तीसरा होता है फिर 2 पे आ जाते हैं। 2 3 4 2 3 4 5वां 6वां क्या होता है ये पता ही नहीं चल पा रहा है इस रास्ते पे तो। रास्ता देखो भाई, वो नीचे दिख रहा है ना, हम लोग को यहाँ से घूम के वहाँ नीचे उतरना है। ये लंबी ढलान है, बहुत बड़ी लंबी ढलान। सामने से एक नदी बह रही है और पहाड़ पे बसा हुआ है खूबसूरत सा शहर। यहाँ के हरे भरे पहाड़, हरे भरे जंगल, पेड़ मस्त। यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं भाई। सिर्फ यहाँ की खूबसूरती सिर्फ एक ही चीज़ बिगाड़ के रखी है, वो है यहाँ का घटिया रोड। ये घटिया रोड तो भाई सड़क को सुधरवा लो भाई। आपके यहाँ पे इतना मस्त खूबसूरत सा इलाका है, आपका जन्नत है भाई, और इधर पे ना इस जन्नत में ना ये नर्क क्या कर रहा है साला। ये घटिया सा रोड भाई, इंसान मर जाए इस रोड पे चल चल के तो हाथ टूट जाए उसके, अपनी बाइक को संभालते संभालते। कितना पड़ जाता भाई यहाँ पे? 1300 किलोमीटर। 1300 हाँ। हमसे ना हो पाएगा। हाँ लेट होगी तो कर लेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है ना। बोल जाते भाई। हाँ भाई तो ज़्यादा बोलते हैं भाई। जैसे ही हमको लोग देखते हैं ना कि हम लोग R15 पे इतना लंबा टूर कर रहे हैं ना, लोग परेशान हो जाते हैं सोच के कि भाई MP से इतने दूर यूके, MP से यूके भाई बहुत लंबा पड़ जाता है ना, 1300-1400 किलोमीटर पड़ जाता है भाई। उस दिन जब हम लोग यहाँ से आए हुए थे ना, इतना लंबा जाम लगा हुआ था यहाँ पे, करीब 2-2.5 घंटे लग गए थे हम लोग के यहाँ 15-20 किलोमीटर कवर करने में ना। 2-3 घंटे लग गए थे भाई। इतना जाम था, इतना जाम था, इतना जाम था, पूछो मत। तो ऊपर से अंधेरा, आजू बाजू कुछ दिख नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ आ गए, कैसे आ गए, एरिया कैसा है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक छोटा सा रोड दिख रहा गाड़ी की लाइट से बस, और सामने ट्रैफिक दिख रहा बस, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़, उसके अलावा दूसरा कोई साउंड कानों तक नहीं पहुंच रहा।
भाई कैमरे की मेमोरी ना पूरी फुल हो रखी है, खटाखट मेमोरी फुल हो जा रही, पेन ड्राइव की, कैमरे की, कार्ड की, हर चीज़ की मेमोरी फुल हो गई मेरे, और मेरे मोबाइल की तक मेमोरी फुल हो रखी है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है जिंदगी भर। भाई देख लो भाई क्या रोड है, रास्ते में तो ना, ऐसे रास्ते ना मैंने जिंदगी में ना देखे। ओ शिट, पूरी दम लग जा रही भाई गाड़ी को कंट्रोल करने में, ऐसा फील आता साला लद्दाख का टूर कर रहे हैं जैसे। भाई ओ सिटी मैन, देखो भाई वहाँ पे ट्रक उल्टा पड़ा रखा है वहाँ पे। ये रास्ते जो है ना, पूरा रास्ता ऐसा है भाई, ऐसा है मत पूछो कैसा है। अभी तो यहाँ पे थोड़ा ढंग का रोड दिख रहा है यार। पहाड़ों के नज़ारे देखो भाई, मस्त लगते हैं। बस ऐसा रास्ता ऐसा मिल जाए छोटा सा सही, लेकिन थोड़ा ढंग का मिल जाए, गड्ढे वड्ढे ज़्यादा ना हो तो मज़ा आता है भाई बाइक चलाने में। लेकिन यहाँ तो भैया गड्ढे ना हो तो किस काम का रास्ता। देखो गड्ढे तो ऐसे हैं कि 2-4 ट्रक भी आके साले ना इसमें समा जाएं, ऐसे गड्ढे हैं। सामने देखो भाई पहाड़ों पे क्या मस्त, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मस्त घर बने हुए हैं। देखो पूरी की पूरी एक बस्ती बसी हुई है, मस्त नज़ारे लगते हैं भाई यहाँ के, रंग बिरंगे घर। पहाड़ों की चोटियों से लेके नीचे तक कगर पे बनाए हुए घर, मतलब ऊपर से अगर कोई इंसान फिसले तो नीचे को सरका है पूरा। लेकिन भाई उधर रास्ते बना के रखे होते हैं ऐसे मस्त कि दूर से देखने में लगता है कि बहुत डेंजर है, लेकिन पास में जाने के बाद ना लेकिन नॉर्मली ईजी सा लगता है। जैसे अभी हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, ये भी कहीं और से देखने में बहुत ही डेंजर रास्ता लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग क्या मस्त आराम से यहाँ पे 50-55 पे भग रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसा ही है भाई, ये देख लो गड्ढे गड्ढे, और ये नज़ारे देखो भाई, नज़ारे तो मतलब अल्टीमेट है यार भाई। मतलब मैं तो फ़ैन हो गया यहाँ का भाई, जब से आया हूँ बस मैं यहाँ के नज़ारों की तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहा हूँ।
भाई है तारीफ लायक तो बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना है कि मैं मुंह उठा के किसी ने मुझे पैसे दे रखे हैं यहाँ की तारीफ करने के। भाई है जगह ऐसी खूबसूरत तो बोल रहा हूँ, बस डेंजर भी ज़्यादा है भाई। ये लो भैया, अगर एक गाड़ी यहाँ से निकल रही है और कोई दूसरा अगर इधर से आ जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखो अभी देखा होगा आपने, फंस जाते हैं भाई। कोई किसी को ओवरटेक बिना किसी बड़ी चौड़ी जगह के ओवरटेक नहीं कर सकता। भैया ये गाड़ी वाले भैया तो हमको साइड ही नहीं दे रहे यार। UK08 भाई, अभी पता है ना आपको कि हम लोग UK07 राइडर है ना, उनके इलाके में चल रहे हैं भाई। मैं बोल ही रहा था ना, मेरे बैग लूज हो जाएंगे, अच्छे से नहीं बांधे मैंने। हलाली इतनी आ रही थी भाई, नींद इतनी आ रही थी, और कि अभी लूज हो गए, गिरने वाले हैं। अभी यहाँ कहीं हम लोग छाएं देख के पहले बैग को टाइट करेंगे। और रास्ता तो इतना सकरा है भाई यहाँ तो, चलो ठीक है, थोड़ा ढंग का रास्ता मिल गया हमको। भाई यहाँ कहीं छाएं भी नहीं मिल रही जहाँ हम उस छाएं में खड़े होकर अपने बैग को टाइट कर लें। पूरा बैग लूज हो गया, एक तरफ को झुक गया है। ओ भाई, ये कौन सा रिजॉर्ट है? होटल केदार इन रूम्स अवेलेबल। भाई मस्त लग रहा है यार, अच्छा खासा घर बना के रखा है भाई होटल इसने, डेकोरेट करके। ओ भाई रास्ते देख लो, खचड़ पचड़ रास्ते, खचड़ पचड़ रोड, खचड़ पचड़ पूरी जिंदगी हो रखी हो आधी। तो भैया पीछे रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए हमने ना वहाँ पे अपने कैमरे वैमरे सब बंद करके सब कुछ जेब में रखना पड़ा। और भाई हम लोग ऑलरेडी पूरे भीग गए, पूरे मतलब जितना हो सकता है ना पूरे भीग चुके हैं। मतलब पूरा बैग है, पूरा सामान, और हम लोग खुद क्या है कि हमारा पूरा सामान पैक था। हम लोग ने वहाँ रस्सी जो लूज़ हो रही थी ना, तो फिर उसको रोक के अच्छे से टाइट कर दी थी, कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दी थी और अच्छी तेज़ कस दी थी। अब फिर जब रास्ते में आई एकदम से बारिश, तो हमारे रेनकोट वगैरह और जो बैग को पैक करने के लिए जो हमने पॉलीथीन वगैरह रखी थी ना, वो सब उस बैग में ही रखी थी। और वो बैग बहुत ज़ोर से बंधा हुआ था, छूट ही नहीं पाया भाई। और इतनी ज़ोर से एकदम से पानी आया कि हम लोग 2 मिनट के अंदर पूरे गीले हो चुके, बिल्कुल एक तरफ से पूरे गीले हो गए। और फिर हमने सोचा कि यार अब गीले हो ही चुके हैं, बैग वैग सब गीला हो ही गया है, तो क्यों फालतू में लगे रहें छोड़ा छाड़ी करने में। तो हमने भी ना गाड़ी को साइड में खड़ा करके, और मैं बस एक सामने चाय वाली टपरी थी, तो वहाँ पे जाके हम चाय पीने लगे। ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, पूरे कपड़े भीग गए, हम लोग भी भीग गए, जो बैग में कपड़े थे वो भी भीग गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग जहाँ पे भी जाके रुकने वाले हैं ना उधर पे, या फिर हम लोग को कहीं मार्केट से नए लोवर टी शर्ट या कुछ भी कपड़े खरीद के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ दूसरा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। बाकी कुछ भी नहीं बचा भाई, मतलब एक टॉवेल भी सूखा नहीं बचा कि जिससे अपना सर व मुँह पोंछ सकें। और रास्ते में यहाँ पे आए तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे तो धूल उड़ रही है, क्या मस्त नज़ारे हैं देखो।
एक नंबर व्यू है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है, पूरा खुला मौसम है। तो फिर हमने यहाँ से अपनी फिर से वीडियो स्टार्ट की, कैमरे वगैरह को फिर से हेलमेट में लगा के फिर अब हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करके निकल चुके हैं। और भाई हम लोग रुकने वाले हैं सीधा, पहले रुकने वाले थे हम लोग ऋषिकेश, और अभी भी प्लान है कि ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी 125 किलोमीटर है और हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 6:30 क्रॉस कर चुका है समथिंग समय। रास्ता बीच में बहुत ख़राब आने वाला है, मतलब रास्ता सही है लेकिन उधर का जो एरिया जो है ना वो बहुत ख़राब आने वाला है। पहाड़ है, खाई है, तो वहाँ पे रिस्की लग रहा है हम लोग को, रिस्की है उधर पे बाइक चलना रात को अंधेरे होने के बाद उधर पे चलाना। बाइक लैंडस्लाइड वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो इसलिए ना हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं पे ना और बीच में एक स्टॉप ले लें ऋषिकेश पहुँचने से पहले ही, फिर कल मिलेंगे ऋषिकेश पे। बाकी अभी और देखते हैं, सामने हमारे 2 फ्रेंड लोग जो हैं वो आगे पहुँच चुके हैं। उधर पे जाके सब लोग बैठ के पहले प्लान बनाएंगे कि करना क्या है, उसके बाद फिर हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। बाकी यहाँ का नज़ारा एंजॉय करिए आप। तो भाई हम लोग तो जो भी हैं गीले हो चुके हैं, हो ही चुके हैं, उसको छोड़ो, लेकिन अभी आप ना यहाँ के मौसम का मज़ा लीजिए। एक नंबर व्यू है भाई, चारों तरफ देखो हरियाली, पहाड़, नदी, मतलब यही देखने के लिए तो जीवन तरस रहा था हमारा। तो भैया ये शायद तक हम लोग क्या कौन सी जगह पहुँच चुके पता ही नहीं है। देवप्रयाग है क्या, वो जो भी हो। भैया जाते समय हम लोग को शायद तक ये व्यू देखने को नहीं मिला, हम लोग शायद उस ऊपर वाले रास्ते से निकल गए थे। देखो क्या मस्त नज़ारे हैं, मस्त मस्त एक नंबर। यहाँ पर भाई लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, हमने उनकी फ़ोटो में डिस्टर्ब कर दिया उनको, भाई उनकी फ़ोटो के बीच में आ गए हम। चलो हरिद्वार श्रीनगर, तो भाई हम लोग को इस तरफ जाना है। यहाँ पुलिस वाले अंकल खड़े थे। भाई पहली बात तो ये है कि हम लोग पूरा नरसिंहपुर से, मतलब एमपी से, अपने नरसिंहपुर से पूरा यहाँ पे पहले हम यूपी पहुँचे, और यूपी के बाद हम लोग ने दिल्ली क्रॉस किया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं यूके पहुँच गए, मतलब उत्तराखंड। मतलब कहीं पे हम लोग को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना पुलिस से ना तो किसी और से। मतलब ऐसा कि पुलिस ने ना हमको रोक के हेलमेट भी, या जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होते हैं ना वो भी नहीं किया भाई। हम लोग मतलब पहले डर रहे थे कि पता नहीं पुलिस वाले क्या परेशान ना करने लगे आने से पहले। क्या मेरे पास लाइसेंस का इशू था, मेरे पास लाइसेंस जो था ना वो लर्निंग था, लाइट नहीं था, मेरा पक्का लाइसेंस नहीं था, इसलिए थोड़ा सा डर लगा हुआ था हम लोग को। लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग ने अपना प्लान बनाया है तो कैंसिल नहीं करना था, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू कर लिए थे, आ गए थे अपने। तो उसकी वजह से ना भाई रास्ते भर हम लोग को बहुत डर लगा कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई पुलिस वाले मिल जाते तो पूरे बॉडी में ना कपकपी छूट जाती थी। लेकिन कहीं से किसी ने हमको रोका ही नहीं। बस अभी तो हम लोग रिटर्न यहाँ श्रीनगर पहुँचने वाले हैं, शायद तक पहुँच ही गए हैं। और या देवप्रयाग है, ये पता नहीं कौन सी जगह है, कन्फ्यूजन है भाई। हर तरफ की जगह जो है ना एक जैसी दिखती है सेम। कोई अंकल ना मेरे को अभी ठोके दे रहे थे भाई। बस रास्ते में अभी कोई प्रॉब्लम ना हो यार भाई, तो हम पहुंच जाएं ऋषिकेश। नहीं तो फिर हमारा अगर नहीं पहुंचने का मन हो रहा है, वैसे मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग ने कंटिन्यू ना 27-28 किलोमीटर हमारा जाना हुआ था, 27-28 किलोमीटर हमारा आना हुआ था केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। तो हालत जो है ना वो पूरी तरह टूट चुकी है, बॉडी पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी हालत भाई, पूरी बॉडी टूट चुकी है। मतलब बॉडी के एक पार्ट्स में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। जीवन में कभी इतना चला नहीं था, लेकिन एकदम से हम लोग ने ना इतना लंबा सफ़र पैदल कर लिया, उस वजह से ना, और ऑलरेडी हम लोग ढंग से अपनी नींद नहीं ले पा रहे थे। 8-10 घंटे सोने की आदत है, लेकिन 2-2, 3-3 घंटे सो पा रहे थे टोटल नाइट को। इस वजह से ना हम लोगों का वैसे ही थोड़ा बॉडी में प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसके बाद हम लोग ने इतना लंबा सफ़र कर लिया पैदल। उसके बाद तो फिर हालत ख़राब हो ही गई भाई। सर्दी भी है, सर्दी भी हो चुकी है, सारा थोड़ा बदन में, मतलब थोड़ी फीवर टाइप की भी लग रही है।
सारी बीमारी जो नॉर्मल बीमारी होती है ना वो पूरी घुस गई है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम अपने सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। वापसी का ये हमारा सफ़र है केदारनाथ से, नरसिंहपुर से केदारनाथ यात्रा का। अभी हम लोग केदारनाथ से नरसिंहपुर की यात्रा पे निकले हुए हैं अपने घर के लिए भाई। तो रास्ते में ना बाइक चलाने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई। क्या हम लोग ने पैदल चल लिया ना, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इसका शायद भैया मेरा फ़ोन बज रहा है, नहीं बज रहा है यार, मेरा फ़ोन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ उल्टे साइड से खींच लेते हैं, सीधे साइड से तो निकलने के चांस। भाई इसी बाइक वहाँ पे स्लिप हो गई थी, हे भगवान, बाइक वहाँ पे स्लिप हो गई थी, हालत ख़राब हो गई भाई। मैं कब गया एकदम से, क्या वहाँ कीचड़ थी और मैंने ओवरटेक कर दिया ट्रक को, वो भी रॉन्ग साइड से। बाइक की जो ट्रक का फ्रंट टायर था ना उसके पास में मेरी बाइक स्किड कर गई थी। हाँ बच गए, बच गए। रिस्क तो बहुत है भाई इस रास्ते पे, गड्ढे वाला रोड। सॉरी यार भाई, पूरी बॉडी दुख रही है ऊपर से ऐसे रास्ते में। रेस्ट चाहिए भैया। हम देखो भैया, यहाँ से ये पहाड़ गिर रहा है, रोड बन रहा है, वहाँ से सड़क बन रही है और यहाँ पे मस्त सा शहर, छोटा सा कोई बस्ती टाइप की है, विलेज टाइप का, लेकिन एक नंबर है यार। वहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ से ये नदी बह रही है और नदी में ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ को तोड़ दिया, रास्ता बना दिया। क्या क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ये सब हमने कभी नहीं देखा था जो यहाँ पे आके हमको देखने को मिल रहा है। उम्मीद भी नहीं की थी कि भाई ऐसा भी कुछ करते होंगे लोग यहाँ पे, और ऐसा भी कहीं कुछ रहते होंगे लोग ऐसे पहाड़ों की कगार पे, चोटियों के किनारे। रास्ते में हमको अभी रिटर्न में धारा देवी मंदिर पड़ने वाला है भाई। और धारा देवी मंदिर हम लोग जाते समय यहाँ से नहीं रुक पाए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हम लोग को टाइम मैनेज करना था, अपना रास्ता जो भी बचा हुआ था ना उसको कवर करना था, इसीलिए हम लोग धारा देवी मंदिर नहीं रुक पाए थे। लेकिन आज हम लोग शायद प्लान बना लेते हैं, अभी रिटर्न में जाते जाते धारा देवी मंदिर ज़रूर रुकेंगे। और धारा देवी मंदिर का जो इतिहास मुझे पता है वो ऐसा है कि भाई वहाँ पे, और मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं उसको नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ तो मैं आपसे क्यों बोलूँ। बस इतना है कि मतलब 2013 में जो वो सुनामी आई हुई थी उत्तराखंड में, वो सुनामी का कारण ये है कि यहाँ पे धारा देवी मंदिर के सामने से जो रोड बन रहा था, मतलब जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं, इस रोड का जब काम चल रहा था तब ना उसको वहाँ से उस मंदिर को तोड़ के उस मूर्ति को हटाया जा रहा था, क्योंकि रोड बनाने में वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। लोगों ने सोचा कि वहाँ से कुछ इंजीनियर ने सोचा कि वहाँ से निकाल के उस मंदिर को कहीं अलग शिफ्ट कर दिया जाए या फिर कहीं तोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों ने उधर उसको तोड़ने की कोशिश की, तो जैसे ही वो जेसीबी वाले ने तोड़ने की कोशिश की और उत्तराखंड में एकदम से बाढ़ आ गई भाई। बादल फट गया और पल भर में ना वहाँ पे सारा नदियों में पानी भर गया, पूरे में ऊपर से पहाड़ों के ऊपर तक पानी पहुँच गया, सब कुछ डूब गया, सब कुछ दब गया। उस वजह से ना लोगों ने वो बताया कि भाई जो भी है माता का प्रकोप है, माता का थोड़ा गुस्सा है। तो धारा देवी मंदिर में ना सब लोग ने आके क्षमा मांगी और फिर जो है तब सब अपना जो मौसम जो है सब कंट्रोल में आया और सब कुछ ठीक हुआ। तो भैया हमारे फ्रेंड लोग खड़े थे रुद्रप्रयाग में और हम अपनी बातों में लीन मलीन हम रुद्रप्रयाग को पीछे छोड़ के आगे आ गए और वो सब लोग मेरा रुद्रप्रयाग में हम दोनों का वेट कर रहे हैं। वो दोनों हम लोग सब अपनी बातों में भूल गए, दोनों जन आगे निकल आए। अब यहाँ आके पता चल रहा है कि रुद्रप्रयाग पीछे रह गया भाई। हम लोग को शायद फिर रिटर्न जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा, हम लोग के यहाँ वेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं जो भी होता है। श्रीनगर पहुंचने वाले हैं भाई लोग। हमारे जो दोस्त लोग वहाँ रुके नहीं थे, साले कमीने, हम लोग समझ रहे थे कि वहाँ पे रुक गए होंगे और हम लोग आगे निकल आए भाई। बहुत खुद साले चूतिया बना दिए हम लोग को, वो खुद आगे निकल गए। वो लोग पहुँच गए हैं श्रीनगर। अब देखते हैं श्रीनगर में वो लोग रुकते हैं कि वहाँ से भी कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी अभी हम लोग तो श्रीनगर पहुँचे। नज़ारे देखो भाई, नज़ारे देखो भाई, नज़ारे। कहाँ निकल गया भाई इतनी जल्दी, लंबी खींच रही है इसे।
या सबको घर जाने की जल्दी पड़ी है अभी तो, क्योंकि सब ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं और सबको रेस्ट चाहिए बॉडी को। लेकिन अगर हम लोग सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा मतलब घूमने फिरने का, तो हम लोग को रेस्ट तो मिल ही नहीं पा रहा है। ओहो हो, श्रीनगर पहुँचने वाले हैं भाई हम लोग कुछ देर में। अभी तो टाइम लगेगा वैसे श्रीनगर पहुँचने में। इस रास्ते पे ना ओवरटेक करने में भी डर लगता भाई। रास्ता चौड़ा है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ना रास्ते चौड़े के बाद जैसे ही रास्ते की एक ग्रिल लगी है ना, जो सामने आपको ग्रिल दिख रही होगी, इस ग्रिल के ना जस्ट नीचे ना हज़ारों फीट गहरी खाई है। गिरे भी तो साला 1-2 घंटे लग जाएंगे नीचे पहुँचते पहुँचते। देख लो, नहीं तो उस रोड पे से आए थे अभी हम लोग। वो जो सामने रास्ता दिख रहा ना, वहाँ से आए थे। मतलब पूरे रास्ते ना कंटिन्यू चढ़ना उतरना रहता है बस। इस चोटी से उस चोटी, उस चोटी से इस चोटी। ये व्यू देखो भाई। आगे ना थोड़े से आगे जब हम पहुँचेंगे ना, वहाँ पे ना हम लोग फंस गए थे आते समय पे। वहाँ सामने से ना एक ट्रक आ रहा था, ट्रक पलट गया था वहाँ पे टर्निंग पे। ट्रक में ज़्यादा ओवरलोड था इसीलिए वो उलट गया था वहाँ पे। उस चक्कर में ना हम लोग को करीब 1.5 से 2 घंटे ना लगभग 1.5 घंटे के आसपास उधर हम लोग को टाइम वेस्ट हो गया था। वहाँ पे ना हम लोग खड़े रहे थे, जाम लगा हुआ था। फिर क्रेन ने उस ट्रक को सीधा किया। उधर पे सबसे वो जो भी पत्थर वत्थर बगड़ गए थे ना, जो भी उसके ट्रक में सामान अदर जो भी रखा था, वो सब जो गिर गया था ना, उसको हटा के ट्रक में से और ट्रक को सीधा किया। उधर रोड पे से जो भी कचरा था उसको सबको हटा के रास्ता। ऋषिकेश अभी बहुत दूर है भाई। अभी हमारे दोस्त लोग पता नहीं कहाँ निकल पड़े हैं भाई, मिल ही नहीं रहे यहाँ। कंटिन्यू चलते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन किसी का कोई ज़्यादा पता नहीं है। देखो सामने अगर कहीं मिलते हैं तो डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई इधर श्रीनगर में रुकें, मस्त 1 नंबर व्यू है उधर का। श्रीनगर में कहीं होटल ले लेते हैं या फिर कहीं कैंपिंग का इंतज़ाम बना के कहीं कैंप लगा के रुक जाते हैं। लेकिन अब प्लान ही नहीं बन पा रहा है, इसीलिए हम लोग जाके देख लेते हैं क्या होता है।